दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिली है, इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। साथ ही अन्य गंभीर रोगों की जो दवाएं हैं उनकी भी निजी आयात पर शुल्क से, अगर आप पर्सनल उसको मंगा रहे हैं तो आपको शुल्क से आजादी मिलेगी। तो ये अच्छा होगा। वही विमान एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसमें छूट देने का प्रस्ताव है। बायोगैस मिश्रित जो सीएनजी है उस पर केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना में बायोगैस के मूल्य पर भी छूट दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार को, क्योंकि खास तौर पर अगर अब कपड़ा, चमड़ा ऐसी चीजों पर भारत का जोर है, तो वित्त मंत्री ने बताया कि समुद्री चमड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यात संवर्धन पर फोकस होगा। चमड़ा या वस्त्र परिधानों के निर्यात के लिए समय सीमा 1 वर्ष बढ़ाई गई है। इसी के साथ लिथियम आयन सेल विनिर्माण, ये जो बैटरी वाला है, उसको होने वाली वस्तुओं पर भी जो सीमा शुल्क लगता है उसमें छूट मिलेगी। सोडियम एंटीमोनेट जिसकी बहुत चर्चा कर रही थी, उस पर भी जो बेसिक सीमा शुल्क है उसमें छूट है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी वस्तुओं के आयात पर छूट जारी रहेगी और नाभिकीय संयंत्रों पर भी जो छूट है वो लागू रहेगी। महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जो जरूरी वस्तु है उनके आयात पर भी, यानी उनके इंपोर्ट पर भी छूट मिलेगी। मैट दर को कम करके 14% किया गया है। आपको बता दें, नई व्यवस्था में जो कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति है। मैट क्रेडिट के जरिए समायोजन कर जो टैक्स पेयर है उनको 1/4 सीमा की अनुमति मिलेगी। 1 अप्रैल 2026 से नहीं होगा कोई और क्रेडिट का कलेक्शन और मैट दर को कम करके 14% किया गया है। इसी के साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट प्रवर्तकों पर